अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो आप सब खैरियत से होगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होगे, वे खुश रहा करे, खुशियाँ बांटा करे और दूसरों को भी खुश रहने दिया करे। तो सर्दी तो आज भी उतरी ही है, मतलब सेम कल जितनी धुंध है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो लेकिन ये है कि आज पेपर तो देना ही था और पेपर देने हम गए और आगे से पता चला पेपर पूरा आउट ऑफ कोर्स आया हुआ है। एमसीक्यूज मतलब सारे आउट ऑफ कोर्स, सिर्फ 2 क्वेश्चन आते थे और एक इतना लेंथी दिया हुआ था और मतलब सर ने करवाया भी नहीं हुआ था और सर एचओडी के सामने बिल्कुल ही मुकर गए भी मैंने पेपर दिया था, बच्चों ने खुद नहीं किया। मैंने इन्हें सब कुछ करवाया हुआ है, सिर्फ नेम चेंज किए हुए हैं टॉपिक के और बच्चों को समझ नहीं आ रही। तो खैर जैसे तैसे पेपर दे के हम आए थे यहाँ पे कैंटीन पे। एंड आज मम्मा ने पराठा दिया था मुझे घर से। इस रानी मैडम की फ़रमाइश थी कि मुझे आंटी के हाथ का पराठा खिला दो, तो आज मम्मा ने मुझे पैक करके दिया था। एंड ये ठंडा हो गया था, बड़ा बेस्वादा हो गया था, लेकिन मतलब फिर भी अच्छा लग रहा था। भूख में हमने खा लिया, मैं आज नाश्ता करके नहीं गई थी घर से। तो और उसके बाद एक पराठे से हमारा क्या बनना था तो मैंने भैया को बोला था कि चाय और मतलब पराठा ला दें। और मुझे चने बहुत पसंद है, मतलब होता तो मैदा या पराठा रेस्टोरेंट का खाना मतलब होता तो नहीं है इतना अच्छा, लेकिन ये मतलब गरमा-गरम फिर भी अच्छा लगता है, गुज़ारा हो जाता है हम जैसे मासूम बच्चों का। एंड देन ये रानी मैडम रुकी थी यहाँ से अपना मसाला लेने। और यहाँ पे मतलब ठेले वाले भैया अपना ठेला छोड़ के पता नहीं कहाँ गए हुए थे, आराम से कोई चोरी करके ले जाए। तो यहाँ पे मतलब इसे लेना था मसाला, घर जाके इसे कुकिंग खुद करनी है। अल्लाह ताला इसकी मम्मा को जन्नत नसीब करे। तो सारे काम बच्ची हमारी खुद ही करती है, लेकिन टैलेंटेड बच्ची है, कोई नहीं, ट्रेंड हो गई है। तो यहाँ पे ये मतलब भैया इसे दे रहे थे मसाला। इसी के साथ मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड मुझे वैसे चीज़ें लेने का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसके साथ रह रहा है कि ना थोड़ा बहुत मुझे भी आता जा रहा है। यहाँ पे ये भैया को बोल रही थी आपने मिर्चें मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ना डाल दी, तो वो उन्होंने मतलब इसे और दी थी मिर्चें। और उसके बाद ये बोल रही थी मुझे अदरक भी एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसके बाद उन्होंने इसे एक्स्ट्रा अदरक भी दिया था और पैसे इसने पता नहीं कितने पे किए थे। भाई मैं व्लॉगिंग में बिज़ी होती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। एंड देन यहाँ पे हम आए थे अमरूद लेने। और अमरूद भैया जो हैं वो कट करके ऊपर मसाला वगैरह लगा के दे रहे थे। सर्दी में वैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन हमने खाना वाना खाया हुआ था तो ये मैडम ने घर लेके जाने थे और घर के लिए इसने लिए थे। यहाँ इससे पहले एक आंटी ले रही थी यहाँ पे खड़ी। एंड देन ये मैडम बोल रही थी कि मुझे भी खाने हैं, तो ये यहाँ पे अमरूद लेने लगी थी और उन्होंने इसे डाल के दिए थे, लेकिन इसे मेरी तरह कच्चे कच्चे पसंद है, इसने निकलवा के ना फिर दोबारा कच्चे डलवाए थे। और एंड मुझे ना एक भैया का कमेंट आया था यहाँ पे कि थोड़ा खाया करो मोटी हो जाओगी। ट्रस्ट मी मैं मोटी नहीं होती लेकिन ये है कि आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी कि रेस्टोरेंट का खाना ज़रा कम करूँ, घर का खाया करूँ। वैसे अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, जो मतलब मज़ा माँ के हाथ के खाने का है ना, वो ट्रस्ट भी दुनिया के किसी रेस्टोरेंट में नहीं है। एंड मतलब कि मेरी मम्मा घर में बेशक मतलब वैसे मम्मा होना और मैं बेशक ना खाऊँ वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी मम्मा अगर कहीं गई हैं और मुझे किसी और के हाथ का खाना पड़ जाए ना, तो मुझे इस तरह फ़ील हो रहा होता है जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं है। ये रेहड़ी वाले भैया मुझसे पूछ रहे थे कि आप मेरी वीडियो क्यों बना रही हो? मैंने बोला है आपकी नहीं बना रही, मैं अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो ख़ैर उसके बाद रानी मैडम ने तो लगता है आज कसम खाई थी सारे पैसे ख़त्म करने की और यहाँ पे इससे बच्चे माँगने आए थे, तो ये इन्हें दे नहीं रही थी, कह रही थी मेरे अपने पास ख़त्म हो गए हैं। लेकिन इस तरीके से अगर बच्चे आप लोगों के पास भी आते हैं बिल्कुल ठीक-ठाक और वो मतलब माँगे, तो आई थिंक सो कि उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से बच्चों को आदत पड़ती है, वो अपना फ्यूचर छोड़ के इन्हीं कामों में लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं उसके बाद ले रही थी फ्राइज़ अपनी कज़न के लिए, इस मैडम को जाना था घर। और धुंध इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों का ना प्लान था मतलब एग्ज़ाम्स एंड होंगे तो सेलिब्रेशन करने का, लेकिन धुंध मुझे लग रहा है कि कुछ हमें करने नहीं देगी। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो डेली पेपर देने भी तो आते हैं, सेलिब्रेशन का भी कुछ ना कुछ रखेंगे। लेकिन हमारा पेपर कल लास्ट है एंड इस्लामियत का है। और थोड़ा-सा पिछली बार मैं इतने रट्टे मार के गई थी इस्लामियत को और आगे पेपर आया था 6 नंबर का सारा। तो इस बार भी पता नहीं 10 का या 12 का होता है, तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह, इतना इस्लाम से तो हम भी वाकिफ़ हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से, लेकिन आजकल के लोगों को लगता है कि सिर्फ़ वो नमाज़ रोज़े रख के मुसलमान हो सकते हैं। भई मुसलमान ये नहीं होता, अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो सबसे पहले आप किसी को हर्ट नहीं करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर वापस और ये मेरी मम्मा ने अपने प्लांट्स उठा के रखे हुए हैं पर्दे के पीछे और आज इन्होंने मशीन लगाई हुई थी और मतलब इतनी ठंड में कपड़े धो रही थी। सारे जो हैं वो मतलब ख़त्म हुए पड़े थे कपड़े। एंड
यहाँ पे मुझे बोल रही थी कि इन्हें फुला दो। मैंने कहा आप खुद तो ठंडी हुई पड़ी हैं, साथ अब मुझे भी करेंगी।